इंद्रजीत। अमृत की आस लंका नगरी में उत्सव का माहौल था। रावण और मंदोदरी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ था। जैसे ही शिशु ने पहली बार रोने के स्थान पर गर्जना की, पूरी नगरी गूंज उठी। उसकी ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि लगता था जैसे मेघ गरज रहे हों। इस अद्भुत घटना के कारण उसका नाम मेघनाद रखा गया। समय बीता और मेघनाद बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा दिखाने लगा। उसने न केवल शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की, बल्कि तंत्र मंत्र और मायावी युद्ध कला में भी महारत प्राप्त की। महर्षि शुक्राचार्य और रावण स्वयं उसे शिक्षा देते थे। जब उसने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों को सिद्ध कर लिया, तब समस्त लंका को विश्वास हो गया कि वह एक अद्वितीय योद्धा बनेगा। कुछ वर्षों बाद देवताओं और राक्षसों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। देवताओं की सेना का नेतृत्व स्वयं इंद्रदेव कर रहे थे। घोर संग्राम हुआ और अंततः इंद्र ने अपने दिव्य बल से रावण को बंदी बना लिया। जब यह समाचार मेघनाद को मिला तो वह क्रोध से जल उठा। वह अपने रथ पर आरूढ़ हुआ और आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयावह था। इंद्र के वज्र और मेघनाद के दिव्यास्त्रों के बीच आकाश जलने लगा। अंततः अपनी मायावी शक्तियों और असाधारण पराक्रम से मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर उन्हें अपने दिव्य रथ में बंदी बना लिया। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई। देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका स्वामी पराजित हो चुका है। जब रावण और मेघनाद ने इंद्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया, तब ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने मेघनाद से आग्रह किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने कहा, मैं इसे केवल एक शर्त पर छोड़ूंगा, मुझे अमृतत्व का वरदान दो। ब्रह्मा मुस्कुराए, अमृतत्व संभव नहीं, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, परंतु मैं तुम्हें एक अनुपम वरदान देता हूं। यदि तुम निकुंभिला यज्ञ को संपूर्ण कर सको तो तुम्हें एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और तब तुम युद्ध में अजय रहोगे। हालांकि ब्रह्मा ने एक चेतावनी भी दी, यदि किसी ने तुम्हारे यज्ञ को भंग कर दिया तो वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। मेघनाद ने यह शर्त स्वीकार कर ली और इंद्र को मुक्त कर दिया। इसी विजय के कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण पर कई प्रहार किए। उसने नागपाश से दोनों भाइयों को मूर्छित कर दिया, परंतु गरुड़ के आशीर्वाद से वे पुनः स्वस्थ हो गए। जब युद्ध ने विकराल रूप धारण किया तो मेघनाद ने अपनी अमरता सुनिश्चित करने के लिए निकुंभिला यज्ञ आरंभ किया। उसे झांक था कि यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो वह अजय हो जाएगा। हनुमान की गुप्तचरी से राम की सेना को इस रहस्य का पता चला। तब विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु यज्ञ को भंग करना आसान नहीं था। मेघनाद अभेद्य सुरक्षा में था और वह अपने तपस्या रूपी युद्ध में लीन था। लक्ष्मण को झांक था कि यह उसका सबसे कठिन संग्राम होगा। लक्ष्मण सेना सहित निकुंभिला पहुंचे और यज्ञ स्थल पर हमला कर दिया। जब मेघनाद ने देखा कि उसका यज्ञ भंग हो गया है तो उसने क्रोध में आकर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में मेघनाद ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। उसने पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया, परंतु लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, उन पर कोई भी अस्त्र प्रभावी नहीं हुआ। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वह मेघनाद के हृदय में जाकर समा गया। अंत समय में मेघनाद ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति मुझे हरा सकता था, वह जो 14 वर्षों तक न सोया हो। तुमने यह कर दिखाया लक्ष्मण। आज मैं हारकर भी अमर हो गया, क्योंकि इतिहास मुझे इंद्रजीत के रूप में याद रखेगा। यह कहकर वह भूमि पर गिरा और उसकी महागर्जना सदा के लिए शांत हो गई। मेघनाद अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। उसने देवताओं तक को पराजित किया, परंतु उसकी महानता का कारण केवल शक्ति नहीं, बल्कि उसके तप, ज्ञान और कर्तव्य के प्रति समर्पण था। लक्ष्मण ने उसे पराजित कर यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म के समक्ष सबसे महान योद्धा भी झुक जाता है। और इस प्रकार इंद्रजीत का अंत हुआ, परंतु उसका पराक्रम युगों युगों तक गूंजता रहेगा।